हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल रिव्यू मास्टर संजीत में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलाश मानसरोवर लिंक रोड के बारे में। एक 80 किलोमीटर लंबी सड़क जो बीआरओ ने तैयार किया है और ये मानसरोवर के लिए जो रास्ता जाती है इंडिया से उसको ये कनेक्ट करेगी। मानसरोवर के इस सड़क से नेपाल को क्या प्रॉब्लम हो रही है जानेंगे इस वीडियो में ये, और साथ ही साथ चाइना का क्या व्यू है इस सड़क के बारे में वो भी जानेंगे। साथ ही साथ नेपाल गवर्नमेंट ने एक प्रेस रिलीज करके बहुत ही कड़े शब्दों में इसका विरोध किया है ये, और इसके साथ ही सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में जो एक झड़प हुई है आज जो मीडिया में न्यूज़ ये चल रही है, इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये किस वजह से हुआ। इसके अलावा और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक बहुत ही आइकॉनिक पर्वत है आपके सामने जिसका नाम है माउंट कैलाश। इसकी हाइट है 21,778 फीट। इस माउंट कैलाश के पास में ही एक लेक है जिसका नाम है मानसरोवर लेक। तो देखें कितनी खूबसूरत है, अपने आप में अद्भुत है ये झील। और बहुत सारे नदियों का यहाँ से ही शुरुआत होती है जैसे कि इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली। माउंट कैलाश पर्वत 4 धर्मों को लेकर के प्रसिद्ध है। एक तो है बौन रिलीजियस, इसके फॉलोअर्स लगभग ज़्यादातर आपको तिब्बत में मिलेंगे। उसके बाद है बुद्धिज्म, हिंदुज़्म एंड जैन। ये 4 धर्म के लोग मानने वाले लोग माउंट कैलाश की यात्रा करते हैं। इंडिया से, चाइना से, जापान से, विश्व भर में बहुत जगह से लोग यहाँ पे आते जाते हैं। सैटेलाइट व्यू इसको देखते हैं हम लोग गूगल अर्थ से कि ये कैसा दिखता। तो ये है हमारा माउंट कैलाश। ये देखेंगे आप कि इस तरह से हमारा माउंट कैलाश यहाँ से दिखता है गूगल अर्थ पे हम जब देखते हैं। माउंट कैलाश के पास में ही आपको मिलेगा मानसरोवर लेक। ये है मानसरोवर और ये यहाँ पे ठीक उसके नीचे मानसरोवर लेक, ये है मानसरोवर झील। हम लोग इस पर्वत को भगवान शिव, पार्वती, कार्तिक, गणेश भगवान के तौर पे मानते हैं कि वो यहीं रहते थे। यहाँ जाने के लिए मुख्यतः 3 रूट हैं। एक आपका सिक्किम से, यहाँ सिक्किम बॉर्डर से चाइना होते हुए आप यहाँ माउंट कैलाश को जाते हैं। दूसरा काठमांडू से रास्ता है और तीसरा लिपू लेक के थ्रू, जो कि जहाँ पे अभी इंडिया ने रोड कंस्ट्रक्ट किया है जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये यहाँ पे माउंट कैलाश और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मानसरोवर झील है। यहाँ जाने के लिए बिल्कुल चाइनीज़ वीज़ा लगता है। ऐसा नहीं है कि नेपाल की तरह हम यहाँ पे बिल्कुल फ्री में जा सकते हैं। यहाँ पे चाइनीज़ वीज़ा लेके ही जाना पड़ता है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिपू लेक, जो कि एक फेमस न्यूज़ बन गया आज के डेट में, इंडिया में हो या नेपाल में हो। ये यहाँ पे है लिपू लेक पास, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, और ये रोड है जो कि इंडिया ने नया रोड यहाँ पे डेवलप किया है। ये जो नया रोड बना है लिपू लेक से माउंट कैलाश जाने के लिए, ये पहले के रास्ते उबड़ खाबड़ थे। ये नया रोड बना, इससे काफ़ी टाइम सेव होगा। मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को कितना टाइम लगेगा ये अभी स्पष्ट कह नहीं सकते, मगर काफ़ी टाइम सेव होगा। ये यहाँ पर आप देख सकेंगे नितिन गडकरी जी का ट्वीट है, कॉन्ग्रेचुलेटिंग बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ फॉर सक्सेसफुली कनेक्टिंग कैलाश मानसरोवर रूट टू लिपू लेक पास इन उत्तराखंड, सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 17,060 फीट के ऊपर में ये रोड बना है। तो इतना आसान नहीं था। देख सकते हैं कि किस तरह से पत्थर को काट करके ये सड़क का रोड बनाया गया है। काफ़ी मेहनत के बाद ये रोड बना है, वो भी चाइना बॉर्डर के बिल्कुल ही करीब। ये जो रोड बना है ये श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए तो बना ही है, मगर इसके साथ साथ ही अपने डिफेंस का भी ख्याल रखते हुए यहाँ पे टैंक्स वगैरह भी ले जाने के लिए उस तरह से हेवी बड़ा रोड देख करके ये डेवलप किया गया। अभी इस महामारी के दौरान ही तो ये कहेंगे कि बीआरओ का बहुत ही अच्छा कदम है, सराहनीय कार्य है। यहाँ पर एक देश और आती है इस चाइना। जब हमने आर्टिकल 370 हटाया था कश्मीर से और जम्मू कश्मीर को भारत में लाया था, तो उस समय तक ये खबरें निकल के आ रही थी कि हो सकता है कि लद्दाख को भी हमने यूनियन टेरिटरी में शामिल किया। तो ये खबरें निकल के आ रही थी कि हो सकता है कि चाइना हमें वीज़ा ना दे मानसरोवर जाने के लिए, मगर फिर भी तो चाइना जो है 2019 में हमें वीज़ा दिया था मानसरोवर जाने के लिए। और चाइना ट्रेड को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, टूरिज्म को लेकर के काफ़ी डायनामिक सोच रखता है। वो देखें कि कैसा भी सिचुएशन, वो ताइवान के साथ उसका इतना खराब रिलेशन है, फिर भी उनके साथ वो ट्रेड बिल्कुल भी बंद नहीं करता है, जैसा कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान करता है। एक छोटी सी सीज फायर का उल्लंघन हुआ, ट्रेड बंद। मगर चाइना बहुत हट के सोचता है। मगर इस सड़क के ऊपर नेपाल ने एक
प्रेस रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, वहाँ की कोई मीडिया ये बात नहीं कर रहा है कि वहाँ के टीवी न्यूज़ पर आ गए या किसी ने बयान दे दिया वहाँ के पॉलिटिकल नेताओं ने या किसी का नहीं, वहाँ के फॉरेन अफेयर्स ने एक प्रेस रिलीज करके ऑब्जेक्शन किया है कि ये जो लीपू लेक से मानसरोवर की रूट में जो रोड जाती है, आपको दिखाता हूँ वो रोड, ये इस रोड के बात कर रहे हैं लीपू लेक, ये यहाँ से यहाँ जो ये रोड जा रही है, ये रोड दिस टेरिटरी, ये जो गोल सा आपको जगह यहाँ पे दिख रहा है, बड़े मैप में दिखाता हूँ, ये देखेंगे ये टेरिटरी, ये जगह जो है ज़मीन का ये टुकड़ा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा इंडिया का मैप है, ये हमारा देखेंगे तो ये इंडिया यहाँ, नेपाल यहाँ, चाइना यहाँ, ये हमारे मैप में ये इंडिया का पार्ट दिखाता है। मगर वो अपने हिसाब से इस एरिया को दिखाते हैं कि ये जो ब्लू कलर का एरिया है ये हमारा एरिया है और आप हमारे एरिया से हमारे बिना परमिशन के रोड लेकर के आप चीन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्शन है नेपाल गवर्नमेंट का। ये आप देख सकते हैं कि उनका मैप में एक आर्टिकल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में जो 1816 में एक ट्रीटी हुआ था उसके हिसाब से ये एरिया, मतलब कि ये एरिया और लीपू लेक का ये एरिया, ये दोनों एरिया बिलोंग करता है नेपाल गवर्नमेंट का। 2015 में हमने नया नक्शा बना करके इसको इंडिया का जो नया नक्शा आया था 2015 में, इसमें कुछ चेंजेस हुए थे, उसका भी ऑब्जेक्शन बहुत हद तक नेपाल ने किया था। तो आप देख सकते हैं नेपाल कहता है कि ये पूरा एरिया यहाँ का जो है ये बिलोंग्स टू नेपाल, मगर हम दावा करते हैं कि ये एरिया हमारा है और इसी रास्ते से ये यहाँ से इस रास्ते से ये रोड इंडिया ने बनाई है। जब से नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार नेपाल में बनी है तब से ये बार बार इस इशू को उठाते रहे हैं, इंटरनेशनल मुद्दा बनाते रहे हैं और जग जाहिर है कि इनकी जो कम्युनिस्ट सरकार है वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट सरकार की विचारधारा की सरकार है। और इनकी हाल ही में आपने न्यूज़ सुना होगा कि नेपाल की सरकार जाने वाली है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रिजिग्नेशन देने वाले हैं, मगर वहाँ उनके इंटरनल मैटर में चाइना इन्वॉल्व हो करके उनका जो पोस्ट है उसको कंटिन्यू किया। वहाँ का प्रधानमंत्री बदलते नहीं बदल पाए। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना का कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितना चाइनीज़ इन्वॉल्व है नेपाल के करंट अफेयर्स में, फॉरेन अफेयर्स में, और हर एक उनके डिपार्टमेंट में चाइनीज़ इन्वॉल्व है आज के डेट में। तो आप मान सकते हैं कि इसके पीछे चाइना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह से प्रेस रिलीज करना ये एक बहुत बड़ी बात है और इंडिया को चैलेंज करना, क्रिटिसाइज करना। यहाँ तक कि नेपाल में इस सड़क के विरोध में रोड प्रोटेक्ट फिर भी शुरू हो गए हैं। वहाँ के लोग अब सड़क पर उतर गए हैं कि भारत हमारा संप्रभुता को खतरा पहुंचा रहा है, हमारा एरिया को कब्जा कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आर्टिकल है ये ट्रिब्यून इंडिया का कि किस तरह से वहाँ पे प्रोटेक्ट शुरू हो गए हैं। तो इसमें ज़्यादातर देखें कि वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके ही जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वही ज़्यादातर सड़क पे आए हैं प्रदर्शन करने के लिए। तो कुल मिल के समझ सकते हैं कि सारा मुद्दे को राजनीतिकरण किया जा रहा है नेपाल के थ्रू। और नेपाल की सरकार ने यह चिट्ठी लेटर प्रेस रिलीज किया है और इस चिट्ठी के जो वर्ड हैं इसमें जो लिखा हुआ है कि हम इसका हम विरोध दर्ज करते हैं भारत सरकार को कि ये लिंक रोड जो कनेक्टिंग है इसको हम नहीं मानते हैं। आपने जो 2015 में नया मैप नक्शा पास किया था उसको भी हम नहीं मानते हैं, ये सब हमारे संप्रभुता को खतरा है। इस तरह का हमारा बॉर्डर ओपन है नेपाल के साथ में, अपना फ्रेंड कंट्री मानते हैं। इस तरह का प्रेस रिलीज आना एक बहुत ही दुखद है। जैसा कुछ हम लोग सोचते हैं नेपाल के बारे में ऐसा कुछ अभी आज के डेट में इस कम्युनिस्ट सरकार के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। नेपाल यहाँ विरोध के साथ साथ ये भी कहता है कि आप हमसे बिना एग्रीमेंट किए, बिना हमको थर्ड पार्टी बनाए यहाँ से रोड नहीं ले सकते हैं। वो ये नहीं कहता आप रोड मत बनाए, वो ये कहता है कि आप हमसे प्रॉपर अप्रूवल लीजिए, एग्रीमेंट बनाइए और यहाँ से आप जो ट्रेड करेंगे उसमें हमें पार्टनर रखिए। मगर इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और देखिए जानते हैं कि इंडिया ने क्या कहा। इंडिया रिजेक्ट करता है क्लेम ऑन द रोड ऑफ बॉर्डर रोड। तो इंडिया ने साफ साफ रिजेक्ट कर दिया उनका यह प्रस्ताव कि हम इस लेटर को नहीं मानते हैं। हमने जो रोड बनाया है अपने टेरिटरी में, अपने देश में बनाया है, इसमें नेपाल का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ ने भारत ने साफ कर दिया है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ साफ कर दिया है कि ये पूरी सड़क और ये पूरा जो एरिया है ये भारत सरकार का है, ना कि नेपाल का। और ये 1816 का कोई ट्रीटी वगैरह हम नहीं मानते, ये सब कोई पुरानी बातें हैं। तो ये साफ कर दिया है भारत सरकार ने। इंडिया ने कोई यहाँ पे ऐसा है कि नहीं कि ज़मीन का टुकड़ा उनका ऑक्यूपाई किया हो। ऑलरेडी पहले से यहाँ पे एक रोड मौजूद थी, उसी रोड को इन्होंने हाईवे के रूप में चौड़ीकरण करके बदल दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ से गुजर पाएँ और जर्नी जो है वो शॉर्ट टाइम में पूरा हो जाए। आज की दूसरी बड़ी न्यूज़ ये है कि
सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच में एक झड़प हुई है। आखिर क्या है इसके पीछे का कारण, क्यों हुआ ये झड़प, चलिए जानते हैं। देखिए, बीते साल भी भारत और चीन के सैनिकों के बीच इस तरह की झड़प की खबर सामने आई है। वीडियो पुरानी है, उसी समय की है। लद्दाख के पेंगोंग झील के पास भारतीय और चीनी सैनिकों में पेट्रोलिंग को लेकर के टकराव हुआ था, उस समय का ये वीडियो है। मगर इस बार शनिवार को उत्तरी सिक्किम के नाकोला सेक्टर में, चलिए देखते हैं नाकोला कहाँ है। ये नाकुला मिलेगा आपको उत्तरी सिक्किम के इस जगह पे, बिल्कुल ही बॉर्डर पे। ये नाथुला है यहाँ पे, कई ये नहीं समझिए कि नाथुला पे हुआ, नाथुला अलग पार्ट है। नाथुला पास जो एक बहुत ही अट्रैक्टिव टूरिस्ट पॉइंट है, और ये नाकुला है। इस बार का जो ये फाइट हुई है, ये हुई है इस जगह पे। यहाँ से करीब नाथुला से 80 किलोमीटर के दूरी पर यह जगह है। काफ़ी मीडिया ने कवर किया है, आप सभी ने भी न्यूज़ में आज देखा ही होगा। इस बार शनिवार को उत्तरी सिक्किम के जो नाकुला सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई है। दोनों देशों में लगभग 150 सैनिक आमने सामने आ गए हैं। सैनिकों में मारपीट हुई। इस दौरान भारत के सैनिक और चाइना के 7 सैनिकों के चोट लगी है। हालांकि प्रोटोकॉल के तहत यह मामला को सुलझा लिया गया है, और अभी तक हमारी जो सेना की तरफ से कोई इस पर रिस्पॉन्स या जवाब मीडिया को नहीं मिला है। जो भी न्यूज़ आई है वो सूत्रों के हवाले से न्यूज़ आई है। नाकुला पास जो है लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। पूरा इलाका बर्फ से लगभग ढका रहता है। अब गर्मी का मौसम आ गया, बर्फ़ वहाँ पे पिघलना शुरू हो गया। तो बर्फ़ पिघलने के बाद वहाँ पे पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। इसी बीच दोनों देशों के सैनिक वहाँ पे पेट्रोलिंग के लिए आए और उनका आमना सामना हुआ। और दूसरा एक प्रॉपर वजह यह भी है कि इस जगह पे बॉर्डर की कोई प्रॉपर मार्किंग वैसे नहीं है। तो इस सिचुएशन में कभी कभी भारत के सैनिक उधर चले जाते हैं और चाइनीज सैनिक इधर आते हैं, तो इस कन्फ्यूजन में भी दोनों देशों के सैनिक के बीच में झड़प हो जाती है। इससे पहले जो 2017 में इन दोनों के बीच में झड़प हुई थी, वो ये वीडियो खूब वायरल हुआ था। उसके बाद हमारी रक्षा मंत्री वहाँ पर गई थी और दोनों देशों के बीच में नमस्ते प्रोग्राम चला था, काफ़ी ये भी न्यूज़ में रहा था। तो इंडियन आर्मी जो है वो पाकिस्तान के साथ साथ चाइनीज़ बॉर्डर पे भी काफ़ी एक्टिव रहती है और हर तरफ चीन पे चौकन्ना नज़र बना रहती है, क्योंकि चीन का जो विस्तारवादी सोच है, कभी डोकलाम में, कभी अरुणाचल प्रदेश में हमारे कुछ जगहों पे दावा करता है कि ये हमारा हिस्सा है। तिब्बत भी एक अपना ऑटोनॉमी था, अलग देश था, उसको भी कब्जा कर लिया चीन ने। तो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप चाहते हैं कि नए किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उस वीडियो पे मैं वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।